जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया नोटबुक पर। फ्रेंड्स, आज है 24 सितंबर। लेके आ चुका हूँ आपके लिए मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आ रहे वाले हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपको पता ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम आपके आ ही चुके हैं। जैसे कि आपके एसएससी एमटीएस का एग्जाम आ चुका है आपका 5 अक्टूबर से चालू है और 20 अक्टूबर से चलेगा। उसके बाद फिर आपका एसएससी जीडी का भी एग्जाम है जो कि आपका जिसकी डेट आ चुकी है, जो कि नवंबर में होगा, 14 नवंबर के समथिंग होगा और दिसंबर तक चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप रेगुलर करंट अफेयर की वीडियो को बिल्कुल फॉलो करते रहिए, आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और करंट अफेयर ही नहीं, बाकी जितनी वीडियो आपके चैनल पर आ रही है सबको फॉलो करिए, सभी बेनिफिट मिलेगा आपको वीडियो को देख के। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन आपका है, थम्स अप ऑफ पेसर, थम्स अप और पेसर मोहम्मद सिराज में साझेदारी। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। थम्स अप ने 21 सितंबर, थम्स अप यानी कि जो कोका कोला कंपनी है, थम्स अप ने 21 सितंबर को भारतीय तेज गेंदबाज को मोहम्मद सिराज के साथ साझेदारी घोषणा की। थम्स अप वैश्विक कोका कोला प्रमुख कोका कोला कंपनी के स्वामित्व वाला एक घरेलू शीतल पेय ब्रांड है। अपने पेतल पेतल अभियान पेलेट डे अभियान के माध्यम से थम्स अप मोहम्मद सिराज की कठिन यात्रा को प्रदर्शित करेगा, जो कि अपनी विनम्र पृष्ठभूमि और रोजमर्रा के जीवन की चुनौतियों के बावजूद सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक बन गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका, भारत ने अप्रैल जून में की 521 मेगावाट की रिकॉर्ड उच्च टॉप ऑफ क्षमता की बढ़त। ठीक है फ्रेंड, चलिए मैरकॉम इंडिया रूफटॉप सोलर मार्केट रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अप्रैल जून 2021 में 521 मेगावाट रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन आरटीएस जोड़ा है, जो एक तिमाही में स्थापित उच्चतम क्षमता है, जो 2020 अप्रैल जून 2020 में स्थापित 85 मेगावाट की तुलना में आरटीएस साल दर साल 517% ऊपर था। आरटीएस का अधिकांश हिस्सा गुजरात में था, जो स्थापित क्षमता का लगभग 55% था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, डीओटी ने लोगों को घर घर जाकर जारी किया मोबाइल सिम दिलाने का आदेश। दूरसंचार डीओटी ने एक आदेश जारी किया जो ग्राहकों को नए मोबाइल कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और डिजिटल लॉकर में संग्रहित किसी भी योग्य दस्तावेज का उपयोग करके उनके घर तक सिम पहुंचाने में सक्षम बनाना है। ग्राहकों को नए मोबाइल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आधार आधारित ई केवाईसी सेवाओं में यूडीआई यानी कि जो आधार से रिलेटेड होता है के माध्यम से प्रमाणीकरण की प्रक्रियाओं के लिए 1 रुपये का भुगतान करना होगा। कितने रुपए का भुगतान करना होगा आपको? 1 मिनट, इसमें आपको करना होगा 1 रुपये का भुगतान। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वैश्विक भूख से लड़ने के लिए बाइडेन ने किया $10 बिलियन देने का वादा। बाइडेन आप जानते होंगे, जो बाइडेन जो कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 21 सितंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को सूचित किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने देश और विश्व भर में भूख को समाप्त करने के लिए $10 बिलियन देगा। कितने? यहाँ 10 मिलियन नहीं, $10 बिलियन की बात चल रही है, ये आप बहुत ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, 23 सितंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र एक खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जो प्रतिज्ञाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से खाद्य प्रणालियों के परिवर्तन को गति प्रदान करेगा। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है फिर आपका, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नोबेल क्रेटर के पास उतरेगा नासा का वाइपर रोवर। ठीक है, चलिए नासा का वाइपर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नोबेल क्रेटर के पश्चिमी किनारे के पास उतरेगा, जो सौर मंडल के सबसे ठंडे क्षेत्रों में से एक है। वाइपर का पूर्ण रूप है वोटे लाइस इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, ये इसकी फुल फॉर्म है। रोबोटिंग रोवर को 2023 के अंत में आर्टेमिस कार्यक्रम और नासा एजेंसी की वाणिज्य की लूनर पोलैंड सर्विसेज पहल के हिस्से के तहत चंद्रमा की सतह पर पहुंचाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका, कुवैत के राजदूत बने 65वें IAEA GC के अध्यक्ष। चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा इसे।
IAEA के आम सम्मेलन GC ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सम्मेलन के 65वें नियंत्रित सत्र के अध्यक्ष के रूप में राजदूत HE सादिक M मराफी का चयन किया है। राजदूत मराफी सितंबर 2013 से ऑस्ट्रेलिया में कुवैत के राजदूत और IAEA सहित वियना में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के स्थायी प्रतिनिधि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका फसल वर्ष 2021-22 में 307.33 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य। चलिए समझ ले थोड़ा सा इसे। केंद्र ने जून 2022 को समाप्त होने वाले चालू 21-22 फसल वर्ष के लिए 307.33 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य 20-21 के फसल वर्ष के अनुमानित उत्पादन से थोड़ा कम है, जो रिकॉर्ड 308.65 मिलियन टन है। चावल, गेहूं और दालों के लिए लक्ष्य 121.10 मिलियन टन, 110 मिलियन टन और 25 मिलियन टन निर्धारित किया है। कितना है आपका 110 और आपका 25 मिलियन टन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका दिवस से रिलेटेड है, विश्व गुलाब दिवस। यानी कि हाल ही में जो विश्व गुलाब दिवस मनाया गया है वो आपका बनाया गया है 22 सितंबर को। कब बनाया गया है आपका 22 सितंबर को ये दिवस मनाया गया है। चलिए किसके लिए मनाते हैं इसको थोड़ा समझ लेते हैं। थीम विश्व गुलाब दिवस प्रतिवर्ष 22 सितंबर को कैंसर रोगियों के कल्याण के लिए प्रति समर्पण के रूप में मनाया जाता है। यह दिन कैंसर से लड़ने वाले लोगों में आशा और उत्साह फैलाने के लिए समर्पित है। यह दिन 12 वर्ष की एक लड़की मैंडेला रोज की स्मृति में मनाया जाता है। किसकी उसमें मनाया जाता है स्मृति में? 12 वर्ष की एक लड़की थी मैंडेला, जिसका नाम था मैंडेला रोज की स्मृति में यह दिन मनाया जाता है, जो ऑर्किंस ट्यूमर नाम के घातक ब्लड प्रेशर की शिकार थी। ये किसकी शिकार थी? ऑर्किंस ट्यूमर नाम के घातक ब्लड प्रेशर की शिकार थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखना ये दिवस क्यों मनाया जाता है, विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए एक और आ गया आपका रिलेटेड दिवस से 22 सितंबर को बनाता है विश्व राइनो दिवस। चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा। विश्व राइनो दिवस हर वर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सभी 5 राइनो प्रजातियों अर्थात सुमत्रा राइनो, ग्रेटर वन, सींग राइनो, ब्लैक राइनो, जवन राइनो और व्हाइट राइनो के लिए जागरूकता पैदा करना है। विश्व वन्यजीव कोष दक्षिण अफ्रीका ने 2010 में 22 सितंबर को इस विशेष दिन को मनाने की घोषणा की। ठीक है, 2021 की विषय वस्तु क्या है इसका थीम है आपका कीप द फाइल अलाइव। क्या है इसका थीम? कीप द फाइव अलाइव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूक्रेन ने NATO के साथ सैन्य अभ्यास शुरू किया। चलिए थोड़ा समझते हैं इसे। यूक्रेन ने 20 सितंबर 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य NATO देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। 1 अक्टूबर 2021 तक पश्चिम यूक्रेन में होने वाले वार्षिक रैपिड ट्राइडेड सैन्य अभ्यास में 15 देशों के लगभग 6000 सैनिक शामिल हैं। यह अभ्यास यूक्रेन के यूरोपीय एकीकरण की दिशा में ही एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर आपका शिक्षा मंत्रालय ने बनाई एक राष्ट्रीय संचालन समिति। क्या बनाई है शिक्षा मंत्रालय ने? एक राष्ट्रीय संचालन समिति बनाई है। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे। शिक्षा मंत्रालय ने 21 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के विकास के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता के कस्तूरी रंगन करेंगे। समिति 4 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करेगी, जिसमें स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा और बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका 2 और भारतीय समुद्र तटों को मिला अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन। क्या मिला है? 2 और भारतीय समुद्र तटों को मिला अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन। थोड़ा समझ लेते हैं इसे। अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग ने 2021 के लिए 2 नए समुद्र तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया है। समुद्र तट तमिलनाडु में कोवलम और पुडुचेरी समुद्र तटों में ईडन है। विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेवल ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान करने वाले डेनमार्क का पर्यावरण शिक्षा फाउंडेशन ने 8 नामी समुद्र तटों के
प्रमाणन भी दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला है फिर ICC महिला वनडे खिलाड़ी रैंकिंग जारी। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं आप इसका। मिताली राज 21 सितंबर 2021 को जारी बल्लेबाजों के लिए नवीनतम ICC महिला ODI रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर कायम है। न्यूजीलैंड की एमी सेटरथवेट शीर्ष 5 में लौट आई। ओपनर स्मृति मंधावा 7वें स्थान पर, सॉरी मंधावा नहीं मधाना है, ठीक है, 7वें स्थान पर रही। अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी एक स्थान के फायदे से 4थे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि सीनियर स्पिनर पूनम यादव गेंदबाजों में 9वें स्थान पर स्थिर बनी हुई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका एयर मार्शल VR चौधरी होंगे अगले वायुसेना अध्यक्ष। अगले वायुसेना अध्यक्ष कौन होंगे? वो होंगे आपके मार्शल VR चौधरी। ठीक है, चलिए एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, VR की फुल फॉर्म है विवेक राम चौधरी, को अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। वे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया का स्थान लेंगे, जो सितंबर 2021 के अंत में सेवा से सेवानिवृत्त होंगे। वर्तमान में वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में तैनात अधिकारी को फाइटर स्ट्रीम में कमीशन दिया गया था और उन्होंने मिग 29 स्क्वाड्रन की कमान संभाली है। उन्हें Su-30 MKI सहित विभिन्न प्रकार के विमानों का अनुभव है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका महिला सूक्ष्म उद्यमियों को प्रशिक्षित करेगा वीजा नेस्कॉम फाउंडेशन। नेस्कॉम फाउंडेशन और वीजा संयुक्त रूप से 5 राज्यों में डिजिटल कौशल और वित्तीय साक्षरता के साथ महिला उद्यमियों को कौशल प्रदान करेंगे। ये राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। फाउंडेशन 650 से अधिक महिला सूक्ष्म उद्यमियों के साथ कार्य करेगा और उन्हें ऑनलाइन जाने, पुनर्निर्माण और अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए प्रशिक्षित करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही करंट अफेयर को फॉलो करते रहिए। आपका करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे 25 सितंबर करंट अफेयर के साथ सुबह 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।